देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया था, तो मैं फर्स्ट सम नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड करना है dy by dx। क्या फाइंड करना है? dy by चुप, वो सब लेक्चर के बाद आते हैं। लेक्चर में बैठे ना चुप बैठे। देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने फर्स्ट सम किया था, बट हाँ लास्ट क्लास में शायद शुरू बंद हो गया था, तो शायद सम को बोल पाए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। सारे सम को एक जैसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा तो मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स। लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is equal to f of x using derivative of inverse function x is equal to f inverse of y। देखो अपने को फाइंड करना है dy by dx। क्या फाइंड करना है? dy by dx। बट उसने ऑलरेडी लिखा है कि x is the मतलब by definition of inverse function। ठीक है, तो आपने को क्या करना पड़ेगा? देखो इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? y is equal to root of 2 minus 2x। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। What we get? y square 2 minus 2x। ये आ गया और ये जाएगा, ये आ गया root x is equal to 2 minus again squaring on फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा? ये x आ जाएगा 2 माइनस y स्क्वायर का। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। dx upon dy is equal to d by dy of ये किस फॉर्म में आ गया? f of x raised to n। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? n को। तो कितना आ गया? 2 d by dy of कितना आ गया आंसर? देखो dx upon dy is equal to 2 का डेरिवेटिव 0 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 तो माइनस 2। ठीक है, ये आ गया dx upon dy। पर x is equal to f inverse of y। That is x is inverse function of y। Therefore dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy। वैल्यू पुट करते कितना आएगा? 1 upon -4। करेक्ट है। अब अपने को क्या करना है? देखो यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं करना है, अपने को y के फॉर्म में नहीं चाहिए, यहाँ पे dy by dx है। dy by dx का मतलब होता है we need to differentiate y with respect to x। तो ऑफ कोर्स अपना आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए? x के फॉर्म। तो अपने को y को वापस से रिप्लेस करना है। तो देखो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 upon -4। y स्क्वायर की वैल्यू है, ये देखो अगर मैं 2 माइनस वाई स्क्वायर ना, तो ये 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूंगा। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है?
राइट है। ये देखो, दिस इज रूट ए एंड दिस इज रूट बी, तो ये x जो है वो दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई रूट के अंदर, तो कितना आ जाएगा -1 बाय ब्रैकेट में मैंने रूट लगाया, और ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, 2 रूट एक्स माइनस एक्स dy बाय, दिस इज योर फाइनल। तो हर एक सम में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर इस फॉर्म में दिया है तो x इज इक्वल टू लाना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है, dx अपॉन dy लाना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करनी है, और लास्ट में y को x से रिप्लेस करना। इज दैट क्लियर? ये प्रोसीजर पूरा का पूरा फिक्स प्रोसीजर, लिख लो फटाफट, राइट ऑन। हो गया लिख के, राइट, इसका भी लिख के हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना। इसका भी लिख के हो जाएगा, वो थर्ड वाला सॉल्व करेगा। लिख रहा है ना, बातें मत करा, नहीं तो खत्म मत लिख। हाँ लिख।
देखो थर्ड वाला सम क्या लिखा है, y is equal to cube root of x minus 2। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब लेंगे, तो कितना आ जाएगा y क्यूब, और ये क्यूब रूट चला जाएगा, राइट। तो ये माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। आप क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट with respect to y, we get dx upon dy, dy of, right, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y, और 2 का डेरिवेटिव नहीं आता, 2 का डेरिवेटिव और y क्यूब का डेरिवेटिव है ना 3y, 3 माइनस 1 कितना होगा। अब देखो dx अपॉन dy आ गया, right, x is equal to f inverse of y, that is x is the inverse function of y। ये फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम लोग, कितना आएगा आंसर dy स्क्वायर, बट y की वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये है ना, और ये कितना है x माइनस 2 होल रेज टू 1/3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 2 होल रेज टू, और उसका क्या है स्क्वायर, राइट ना, y स्क्वायर है ना। अब ये 2 1/3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा x माइनस 2, this is the, is that clear? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास। ए मुझे लिख के सबका, इसका भी हो गया, आप लॉग वाला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है देखो, y is equal to log of 2x minus 1।
log of 2x minus 1 ना. हाँ. देखो इधर, देखो y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 1, और अपने को पता है कि कब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जब लेफ्ट में x आएगा तो तभी dx अपॉन dy आएगा. तो इस पूरे को चेंज करना है मुझे. अभी तक तो स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड काम हो जाता था. बट यहाँ पे क्या है, लॉग है, और लॉग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट ना. और अगर एक्सपोनेंशियल में दिया रहेगा तो लॉग के फॉर्म में. हम लोग ने दोनों फॉर्मेट पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में. एक टॉपिक था फंक्शन, और उसमें हम लोग ने लॉग को पूरा पढ़ा. सबसे पहला यही पढ़ा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू. ठीक, तो देखो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल में करते हैं तो जो लॉग का बेस होता है ना, वो टोटल का बेस आ जाता है. लॉग का बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है, e है. तो ये हो जाएगा e रेज टू y. देखो जो नहीं पढ़ा है वो बोलता है कि 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 ही है भाई. ठीक है, कितना इधर आ गया, 2x माइनस 1. अब क्या करना है मुझे, ये माइनस 1 को इधर लाना. तो कितना आएगा, e रेज टू y प्लस 1, राइट. अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को इधर लेके जाने से बेटर है कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना. तो कितना आएगा ये, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, 2 times d by dy of x, d by dy of, राइट. ये आ जाएगा 2dx अपॉन dy इज इक्वल टू, सब लोग इधर देखो बहुत ध्यान से, e रेज टू y का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू y, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. इधर आ जाओ, अंदर आके dx अपॉन dy इज इक्वल टू e रेज टू y अपॉन 2. करेक्ट ना. बट अपने को क्या चाहिए, बट x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y, तो अपने को चाहिए dy by dx. तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको, क्या आएगा, e रेज टू y अपॉन 2. अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये आ गया 2 अपॉन e रेज टू y, और e रेज टू y की वैल्यू कितना आएगा, ठीक है. चलो जल्दी फटाफट लिखो. चलो लगा पाके
देखना तो ये मराठी बोलने में अच्छा लगता है। टीका is identification mark. Okay. ए हो गया क्या? क्या नहीं सर, दो लाइन लिखने को आधा घंटा चाहिए। हाँ अब देखो एक एक्सपोनेंशियल वाला भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो दोनों एक्सपोनेंशियल से, मैं 7 दोनों सॉल्व करूंगा। 6 थोड़ा इजी है ना। देखो y is equal to e raised to 2x minus 3, ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल, राइट? इसमें चेंज करना है लॉगरिथमिक। जब हम लोग लॉग में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है log y, बराबर है। बट एक चीज और, log y में होता है और जो टोटल का बेस है ना वो log का बेस हो जाता है। टोटल का बेस क्या है? e। तो हम लोग e को लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग का बेस कुछ नहीं रहता है, मतलब क्या होता है? e रहता है, इसलिए e लिखने का जरूरत नहीं। बट अगर e लिख दिया तो रॉन्ग नहीं है, इसको ऑल्सो करेंगे, ठीक है ना? e लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा या क्या 2x माइनस 3, ठीक है। अब ये आ गया 3, कितना आएगा? 3 प्लस इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल 2x को इधर रख क्या ज्यादा टेंशन। देखो डिफरेंशिएट with respect to we get ठीक है। x का डिफरेंशिएशन तो dx अपॉन dy आएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका 1 अपॉन y हो गया, राइट? अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 भी चला जाएगा इधर, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, करेक्ट है? तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, ये देखो 1 अपॉन 2y, राइट? ये जाएगा ऊपर 2 पर, तो कितना आएगा आंसर? 2y। और y की वैल्यू क्या है? This is the correct.
देखो इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया था, लॉग का था, एक्सपोनेंशियल का था, इसके मैंने आई थिंक 6 हो गया ना सब, खाली 2 ही बचा है सब, बट इसके बाद वाले में से ज्यादा सम सॉल्व करके नहीं देने वाला, तो ये शायद सब मैं सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करोगे, तू कभी करके आता है क्या? अरे उसको करके आता है लेके आना पूछ रहा अरे बस ओके है लेकिन लिखा हुआ भी ना, लिखा हुआ ही पता है मुझे, दूसरे का बुक में लेना चाहिए, तेरा भी ऐसा फिर से तो ज्यादा उसके अंदर से निकला है भाई ना मंगे से पढ़ा देखो मंगे से फोन में घुस के मारे वही नहीं मेरे मंगे से तो मारने की जरूरत नहीं, तेरे ऊपर गिर गया ना खत्म। हाँ एक्चुअल में ना मंगे से हर सर दिख रहा है तो डबल अभी टाइपिंग इसके इधर आपका लीवर का सर्जरी करा करीबन 8 लाख रुपए लगा, फिर अभी वो जितना खाए थे पूरा सब चला गया। अभी ऑपरेशन हुआ था सर्जरी सर्जरी उनका भी हुआ, उनकी वाइफ का भी। साइलेंस हो गया सबका डन। अभी सुनो ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, ये एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज गिवन टू यू, तो यहाँ पे दिया था y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखा था उसने, और फिर बोला था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, लिखा था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ नहीं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब अपने को डेरिवेटिव निकालना था dy by dx का। फिर आगे नीचे लिखा था कि where x is the inverse function of x, तो अपने को समझा कि एक्चुअली पहले अपने को dx अपॉन dy निकालना है, लेकिन अपना एम क्या है कैलकुलेट करने का, dy by dx, क्योंकि क्लियरली पहले लाइन में मेंशन किया था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन नीचे अगर वो स्टेटमेंट नहीं लिखा होता ना कि where x is a inverse function of y, तो शायद हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते और dy by dx आंसर आ जाता, क्योंकि वैसे भी ये तो क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे y is
इक्वल टू e रेज़ टू 2y माइनस 3। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना dy बाय dx तो यही आने वाला है। देखो e रेज़ टू f ऑफ x का e रेज़ टू f ऑफ x d बाय dx ऑफ f ऑफ x। तो 2x का क्या आएगा डायरेक्ट 2 और 3 का डेरिवेटिव 3। तो आंसर कितना आ गया? समझा क्या? लेकिन डायरेक्ट कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसने लिखा है कि x इज इनवर्स फंक्शन, मतलब यू हैव टू लीव टू डिफरेंशिएट बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन यूज किए बिना सॉल्व करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना कभी कभी रॉन्ग मेथड से भी राइट आंसर आता है ना। इसलिए आपको पेपर देके निकलता है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं मेरा क्या आंसर है इसका, मेरा भी यही है, लेकिन बाद में मार्क्स आता है तो अलग अलग आता है ना। आंसर तो सेम है, सब मार्क्स अलग अलग कैसे हो गया? लगता है एग्जामिनर ने ठीक से पेपर चेक नहीं किया, रीचेकिंग में डालते। रीचेकिंग भी हो गया, 300 रुपया गया भी, पता चला 2 महीने के बाद आया सेम मार्क्स। अरे लगता है इस बार भी चेक नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं कर सकते है कि नहीं भाई। तुमने अगर मेथड ही रॉन्ग लिखा है तो मार्क्स राइट नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप सम को कोई भी सम को जब आप सॉल्व करते हो आधे में छूट जाता है तो आपको लगता है कि अरे स्टेप पे मार्क्स मिलना चाहिए, है ना। देखो स्टेप पे मार्क्स कब मिलेगा जब वो डायरेक्शन राइट रहेगा उसका, है कि नहीं? ऐसा नो। हाँ तो डायरेक्शन जब तक राइट नहीं रहेगा तब तक स्टेप पे मार्क्स कुछ भी लिख देगा 2 स्टेप तो सोचेगा हाँ इसका मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलता है। समझ में आया क्या? तो वो बातें थोड़ा आप ध्यान में रखो और चीजों को अच्छे से करना। अब सुनो, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब जो फंक्शन दिया है उसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो क्या दिया है? y इक्वल टू दिया है, मतलब dy बाय dx नहीं निकालना है, तो dx अपॉन dy निकालना है, राइट है। तो यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx मिलेगा, बाद में फॉर्मूला यूज करेंगे इनवर्स फंक्शन का और उस हिसाब से फिर अपने को dx अपॉन dy। इज दैट क्लियर? तो देखो सब लोग यहाँ पे देख लो, एक सम में करके देता हूँ, एक मैं करने वाला हूँ, एक आप करने वाले हो और बाकी को घर पे लिखना है, ठीक है। देखो बातें नहीं, y is equal to differentiate with respect to x। d by dx of ये आ गया u, ये आ गया v, ठीक है। सब लोग इधर ध्यान दो अच्छे से। ये आ जाएगा x स्क्वायर d बाय dx ऑफ प्लस e रेज़ टू x d बाय dx ऑफ ये आ गया x स्क्वायर e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, e रेज़ टू x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? ये आ गया dy बाय dx, राइट। बट x is inverse function of y, that is dx upon dy is equal to y, so 1 upon e raised to x, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। लिख लो फटाफट।
इसके बाद सब लोग ना दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू x cos x। अभी 4 बजे तो सो रहा है, बात कर लेना मेरा गरम बर्फ में डाल 1 2 3 4 5 चालू है बाहर से आएंगे All of you keep silence. हो गया सबका सेकंड वाला सॉल्व। x cos x में x क्या है u, cos x क्या है u रूल। जल्दी सॉल्व करो फटाफट, इसमें जितने भी शब्द है सब u वाले ही है। चलो जल्दी फटाफट। x का डेरिवेटिव एक बार माइनस x sin x प्लस cos x
अरे देखो सेकंड वाले को जब आप डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एब्सोल्युटली राइट। चलो अभी फटाफट यूज दिस वन, x is the real function of y, so dx upon dy equal to 1 upon dy by dx, dy by dx की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1 upon माइनस x sin x प्लस cos x। डन। सब लोग को हो गया क्या? आंसर हो गया। ये भाई कौन है? ठीक है, सब लोगों ने। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब सेम करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 में करना है, राइट। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट कि अपने को जो पॉइंट दिया है ना एक्स का, लास्ट में जो हम लोग एक्स के फॉर्म में आंसर लाते हैं ना, इसमें वो पॉइंट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है जो एक्स का वैल्यू दिया है, राइट। लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं। इज दैट क्लियर? सबको समझा क्वेश्चन नंबर 3? ओके, तो आप देख लो एक बार, एक सम में करा देता हूँ। अगेन एक मैं करूंगा, एक आप करोगे और बाकी को ये सब 1 मार्क 2 मार्क के लिए समय आया तो कंपल्सन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सम नंबर फर्स्ट, x is to 5 2x cube 3x। अपने को क्या बोला है, at x is equal to 1। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x raised to 5 2x cube 3x, राइट। सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से। x raised to 5 का डेरिवेटिव 5, x raised to 5 minus 2 as it is, x raised to 3 का 3x raised to 3 minus 1 और x का डेरिवेटिव 1, तो 5x raised to 4 6 x स्क्वायर बोलने का, जस्ट 2 की बोलने का, ठीक है। अब क्या करना अपने को, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, 5x raised to 4 6x स्क्वायर प्लस, बट dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है तब when x is equal to, राइट ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा 5 plus 6 plus 3। This is the final answer। समझा सबको? चलो चलिए फटाफट, एक मत कीजिए इसको, वाला गधा है।
देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, y is equal to e raised to x plus 3x plus 2. इसको डिफरेंशिएट किया, e raised to x का e raised to x, 3x का मतलब 3 आ गया कॉमन, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 आएगा और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा dy by dx का e raised to x plus 3. अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, पुट करने के बाद x की जगह पे कितना पुट करना है 0, तो जब पुट करोगे तो e raised to 0, एनीथिंग raised to 0 क्या होता है 1, तो e raised to 0 कितना आएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1/4, 1/3 नहीं 1/4. ऑनलाइन वाले ने किसी ने आंसर भेजा 1/3 बिकॉज e raised to 0 होता है 1.
नहीं ए आते हो गया सबका? यस सर। जब कर दूं? एक अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, f of x इज इक्वल टू दिया है f इनवर्स, मतलब सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही सॉल्व करना, राइट? दिस इज होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है पढ़ो। यूजिंग डेरिवेटिव वी हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो ये मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन में लिख के दिया है, लेकिन बोलता है कि इस फॉर्मूले को आप डेरिवेटिव के मेथड से प्रूव करो। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों सम सेम करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? सेम सॉल्व करना है आपको, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। We have to prove that. What we have to prove? Tan inverse x plus cot inverse x equal to बातें मत करो, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे से। Now consider देखो क्या लिखा है मैंने, L एट D मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट? देखो तो लेफ्ट हैंड का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? d by dx of tan inverse x d by dx of cot inverse x, तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? आंसर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? 0। मेरा इक्वेशन नंबर। नाउ consider RHD, right? So d by dx of pi by 2 कितना आएगा? है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे from equation 1 and 2 left hand derivative is equal to right hand। चलो एक पार्ट तो प्रूव हो गया डेरिवेटिव से कि ये सही है, राइट ना? बट अपने को चेक भी करना पड़ेगा ये सच में ये जो इक्वेशन दिया था ये ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव होता है क्या। तो हम लोग एक बार यहाँ पे ये देखो, कंसीडर LHS। नाउ कंसीडर LHS, tan इनवर्स x प्लस
cot inverse x. Put x is equal to 0. 0 ले रहे यार, 0 लेके प्रूफ करना. तो tan inverse 0 plus cot inverse 0. tan inverse 0 की वैल्यू क्या होता है? 0. और cot inverse 0 की वैल्यू क्या होता है? पाई बाय 2. तो आंसर आ गया पाई बाय 2 which is, है ना? Therefore tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Hence proof. Is that clear? तो ऐसे आपको प्रूव करना है. सेम जो दूसरा वाला सम लिखा है ना, sec inverse x and cosec inverse x, सेम लिखना है. sec का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखो, cosec का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखो, आगे वो कट जाएगा, आएगा 0. सेम वैसा ही फिर अगेन यहाँ पे sec inverse x cos inverse x 0 0 पुट करो. sec inverse 0 का वैल्यू आप लिखो, cosec inverse 0 का लिखो. दैट क्लियर? मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन करेक्ट है तो पूरा नहीं, आधा आधा किया तो आधा ही मिलेगा. तो आगे एग्जामिनर आएगा फिर घर पे. तो पूरा क्वेश्चन करेगा उसके लिए. क्वेश्चन सर कुछ नहीं होने वाला इसका भाई. वो काम करने वाला है. अभी वो बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन तक का आपका डेरिवेटिव का टेस्ट रख दूं संडे को, क्योंकि ये फिर आगे का समझेगा नहीं. क्योंकि ना ये जब तक पढ़ोगे नहीं ना इसका कंपोजिट फंक्शंस का, तब तक आगे का बहुत डिफिकल्ट जाएगा. Keep silence.
ट्रिगो का वेटेज है ना, आगे नहीं। तो देखो आज अपना डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें हम लोग ने अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स सब हम लोग ने पढ़ लिया, राइट ना। अब अपना पार्ट चालू होता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2 डेरिवेटिव ऑफ, कौन सी टाइप का सम है ये आरएस टाइप। देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सम पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन का और y इज इक्वल टू एन रेज टू एक्स का। x रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, n रेज टू x का डेरिवेटिव होता है n रेज टू x log n, है कि नहीं। मतलब कांस्टेंट, देखो बेस और पावर, बेस एंड रेज टू दोनों में से कोई एक कांस्टेंट रहेगा तो उसका फॉर्मूला आपके पास है। लेकिन अगर दोनों ही वेरिएबल हो गया, बेस भी वेरिएबल, रेज टू भी वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल हो गया, उसका फॉर्मूला आपके पास है, राइट। तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है, तो ये मेथड आपको यूज करना है। देखो लिसन, क्या मेथड है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसमें जो सम होगा फंक्शन रेज टू फंक्शन, देखो यहाँ पे, और वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने एक सम पढ़ा था पहले, साइन एक्स रेज टू साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है ना, साइन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने पढ़ा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 रेज टू साइन एक्स आया तो भी सॉल्व हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अगर साइन एक्स रेज टू साइन एक्स आ गया, हाँ, तो इसको आपको ये वाले मेथड से सॉल्व करना है। क्या है मेथड, देखो हर एक सम को आपको सेम मेथड से सॉल्व करना है, बस आपको मेथड याद रहना चाहिए, प्रोसेस पूरा का पूरा अच्छे से लर्न रहना चाहिए, तो सम को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, y is equal to f of x raised to g of x। हाँ, मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि दोनों कंपल्सरी सेम ही रहेगा, क्या नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अलग अलग भी रह सकते हैं। साइन एक्स रेज टू टैन एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स रेज टू साइन एक्स भी रह सकता है ना, टैन एक्स रेज टू सेक एक्स भी रह सकता है, और टैन एक्स रेज टू टैन एक्स भी हो सकता है, एक्स रेज टू वाई भी हो सकता है, वाई रेज टू एक्स भी हो सकता है, और एक्स रेज टू एक्स भी हो सकता है, राइट है, यस, ओके। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज द, जो भी रहेगा सम उसको क्या देने का, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सबसे पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपको लॉग लेना है, तो आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ f
f of x is to g of x. अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ये आ जाएगा। अरे क्या तोड़ा रे, बच चुके हैं, याद रखना। ऐसा भरा मतलब तोड़ के नहीं जाएगा, मारो बता रहे क्या तोड़ा रे, पेन टूटा, इतना आवाज आता है आप। तो देखो अच्छे से देखो, मेथड याद रखना, सेम करना है सब। log y is equal to g of x log of f of x। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx। देखो तो d by dx of log y is equal to d by dx of g of x log of f of x। देखो ये हो गया u, ये हो गया, अब को u भी अप्लाई करना है, राइट। अब देखो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो log y इज नथिंग बट f of x ना। log f of x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 by f of x d by dx of f of x। तो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव आएगा 1 by dy by dx। फिर यहाँ पे आएगा, देखो u की रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं, u d by dx of b plus d by dx of u। ठीक है, ये आ गया g of x log f of x का डेरिवेटिव 1 by f of x d by dx of f of x log f of x g of x का डेरिवेटिव g dash of x। ये देखो f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, f dash of x प्लस g dash of x को पहले लिख लो, राइट। ये हो गया 1 by y dy by dx। अब क्या करेंगे हम लोग, ये y को उधर लेके जाना है, तो dy by dx is equal to y g of x f dash of x upon f of x plus g dash of x log of f of x, राइट। लास्ट स्टेप में क्या करना आपको, ये y की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। y की वैल्यू क्या है, f of x raised to g of x, g of x and this is the final। Is that clear? Yes sir। देखो पीछे बैठ के जितने भी टाइम पास करने तेरे एक दिन कान के नीचे बजाने वाला हूं ना, पागल इंसान। तेरे कितनी बार बोलने करे, एक ही बात को कितनी बार बोलेगा।
देखो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ भी रहने दो, लेकिन ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना, सेम करना है। आप चाहिए तो एक लाइन में आपका आंसर भी चेक कर सकते हो। सपोज अगर आ गया log x रेज टू sin x, ऐसा सम आ गया, क्या आ गया log x रेज टू, तो f ऑफ x क्या आ गया आपका log x, और g ऑफ x क्या आ गया आपका log x का डेरिवेटिव क्या आ गया, और sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया। तो f ऑफ x आ गया आपका log x, g ऑफ x आ गया आपका sin x, f डैश ऑफ x आ गया 1 by x, और f g डैश ऑफ x आ गया cos x। वो चारों को इसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर समझ में आया। तो दिस इज नथिंग बट द शॉर्टकट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब इसका काम आपका एग्जाम में भी रहेगा, अभी प्रैक्टिस करते समय भी आप कर सकते हो कि आपने जो दो केस किया है वो राइट है या रॉन्ग, आप डायरेक्टली उसका आंसर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले लास्ट में बस मैंने क्या किया है ना, y की वैल्यू पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू मैंने पुट किया, और इसके पहले वाले स्टेप में y को मैंने राइट हैंड साइड में लेके गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के डेली 15 अच्छे मिलते हैं। एक घंटा तेरह दिन बाद और पूछ रहा है जल्दी लिख फटाफट। अभी सॉल्व करना है। हो गया ऐसा लिख रहा
बातें नहीं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू x इज टू x। देखो एक बातें नहीं। टेकिंग log on both sides, log y is equal to, देखो यहाँ पे सब लोग लास्ट बेंच, ये आएगा x log x, डिफरेंशिएट with respect to x, we get d by dx of log y, d by dx of x log x। देखो एवरी सम में आपको लॉग लेने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यूज रूल ही अप्लाई करना हर एक सम में। समझ में आएगा? तो देखो x d by dx of log x plus log x d by dx of x, log y का डेरिवेटिव 1 by y by dx, x x as it is रहेगा, log x का 1 by x, log x as it is रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो dy by dx कितना आ गया 1 plus log x, ये y अब उधर जाएगा तो dy by dx का वैल्यू आ गया y 1 plus, अब क्या करेंगे लास्ट में हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्या है y की वैल्यू from equation 1, and this is your final answer। Very fast। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये और भी सब चीज में करेंगे आप लोग 1 दिन की लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। यस ऑनलाइन वाले वीडियो लगी और स्क्रीनशॉट लेके लिखवा। हो गया लिख के सबका स्क्रीनशॉट?
ऑनलाइन वाले हो गया। थैंक यू।